नमस्कार। गांव लहरिया न्यूज़ पर इस समय यासीन मौजूद हैं, जिन्होंने प्रमुख पर रंगदारी का आरोप लगाया था। यासीन जी, मुकदमा तो दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, क्या कहते हैं आप? भाई इसमें प्रशासन को हमारा सहयोग करना चाहिए। हमने जो एप्लीकेशन दी जिस पे FIR दर्ज हुआ है हमारा, जो हमारे साथ घटित घटना हुआ हमने उसको सत्य दर्शाया है। अभी तक जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। अब प्रशासन क्या कर रही है तो मैं नहीं जान सकता। लेकिन यासीन जी, जैसे गांव लहरिया ने जब पड़ताल किया इस पूरे मामले का, तो ये निकल कर के सामने आया कि आरोपी, जैसे इसमें चल रहा है कि ब्लॉक प्रमुख आरोपी है जी, उसने रंगदारी की, आपसे मांग की जी। लेकिन इसमें ये निकल के आ रही है कि वो पंचायत के लिए यहाँ पर बुलाए थे दोनों पक्षों को। नहीं, पंचायत में मॉड्यूलर के लिए बुलवाया गया। हमारे पास कई लोगों द्वारा फोन आया जिसमें जिसने आरोपी बनाया जिस लोगों को। हाँ। इन लोगों को बराबर धमकाने की फोन आती थी हमारे पास, बैठकर प्रमुख यहाँ बात कर लो, आप काम करवा देंगे। हमारे पास कई बार कई लोगों का फोन आया। फिर हमने 1 तारीख को उनके आवास पर लगभग 8 साढ़े 8 बजे गया था। तो वहाँ हमसे बताया कि भाई आपका बैनामा सही है, आपका कागज़ सही, सब कुछ सही है, लेकिन एग्रीमेंट इसमें हुआ है, आप 15 लाख इसमें पहुँचा दो, जाकर अपना रहो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 15 लाख हमने कहा हमारे पास पैसा नहीं है। तो उन्होंने क्या ब्याज पे ले लो। तो क्या आपको मारा पीटा या गाली गलौज? नहीं, गाली गलौज मारा पीटा कुछ नहीं गया है। जो सत्य थी हमने वही घटना इसमें दर्शाई है। सिर्फ 15 लाख रुपए हमसे जो मांग हुई है, मैं इसी विषय में बताऊंगा। आपका कहना है कि 15 लाख रुपए प्रमुख ने देने के लिए कहा था। किसको देने के लिए कहा था? प्रमुख जी ने कहा यहाँ पहुँचा दो। अच्छा, पहुँचाने के लिए बोले थे। तो आपने क्या कहा? तो हमने क्या कहा, हम तो भाई हमने कहा मेरे पास पैसा तो है नहीं। उन्होंने कहा पैसा ब्याज पे ले लो। तो सिर्फ एक ही बार प्रमुख द्वारा ऐसा किया गया था कि बार बार आपको फोन किया गया, धमकाया गया, टॉर्चर किया गया? हमारे पास उनके जो सहयोगी हैं वो लोग फ़ोन कर रहे थे जी, जिसमें संतोष सिंह थे, टप्पू सिंह थे और हरीश जैसवाल पन्ने थे, भोले सिंह थे। ये लोग फ़ोन बराबर कर रहे थे। तो अब तो मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी नहीं हुई, ये क्यों नहीं हुई इसको मैं नहीं कुछ कह सकता भाई, ये प्रशासन का काम है। तो आपको डर लग रहा है? डर क्यों नहीं लगेगा, हर आदमी को डर लगता है भाई। किसी से रंगदारी मांग ली जाए, डरेगा नहीं। तो क्या ये पहला वाकया है आपके साथ? इसके पहले भी रंगदारी मांगी? नहीं, मेरे साथ ये पहला वाकया है। इसके पहले प्रमुख से आपका हमारा कोई प्रमुख में कोई विवाद थोड़ी था। अभी इसके पहले 2 साल पहले हमारे छोटे भाई के साथ लूट और हत्या हुई थी जी। वो सब भी तो भय रहता है इंसान के अंदर, भाई के साथ हत्या, भाई की हत्या हो गई हो, लूट हो गया हो, उसका भी खुलासा प्रशासन आज तक नहीं की है। तो डर किसको नहीं लगेगा। मेरा पूरा परिवार सहमे में रहता है। यासीन जी, आप कह रहे हैं कि आपसे रंगदारी मांगी गई, वो ज़मीन आपका, आपने बैनामा लिया था, लेकिन एक सुनने में आरोप ये भी आ रहा है कि आप उस दुकान पर किराएदार थे और आपने भी गलत तरीके से उसको लिखवा लिया, कागजों में हेर फेर करके, अपनी सेटिंग करके। आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। वसीयत, रजिस्टर वसीयत की तहसीलदार साहब के यहाँ से मुकदमा चल रहा था, उसका फाइनल हुआ। मुस्तफ़ा लड़ रहा था मुकदमा, हम उसके किराएदार थे, आज 15 साल से उस दुकान में है। उसका मुकदमा फाइनल हुआ, उसके बाद हमने बैनामा करवाया। हमारे पास बैनामा भी है। अच्छा, है बैनामा? दिखाइए आप। हमारे पास है, आप बैनामा दिखा रहे हैं। उसका तहसीलदार साहब के यहाँ से डिग्री जो हुआ था उसका भी पेपर मेरे पास अवेलेबल है। नहीं, तो ये जो आरोप लग रहे हैं इस बारे में मतलब क्या कि आप उस दुकान में पहले किराएदार थे, उसके बाद फिर आपने कब्जा कर लिया? और उनके पहले से 15 साल के किराएदार, लगभग 15 साल से उसमें किराएदार हैं। उसके बाद हमने बैनामा कराया है 19 तारीख को, 19 जून को जी। इसी 19 जून को हमने बैनामा कराया सर। मेरे पास बैनामा है। तो ये बकरीदी कौन है और क्या इनका इससे संबंध है? बकरीदी जिससे वो मुकदमा लड़ रहे थे कि उनके चाचा की ज़मीन है, वो अपने ज़मीन पर काबिज हैं। ये 22/4 का 4 भाइयों का बंटवारा हुआ था, सबकी अपनी अपनी आबादी थी, सब अपने अपने आबादी पर काबिज हैं। एक भाई का हिस्सा 22/90 का था, तो उससे हमने संपूर्ण उसका बैनामा कराया। उसमें लगभग 5 लाख रुपए का हमने स्टाम्प ड्यूटी दिया है। मेरे पास ये कागज है। तो आप ये देख रहे हैं गांव लहरिया न्यूज़ पर, यासीन अपने बैनामे के कागज़ भी दिखा रहे हैं और उनका ये कहना है कि उन्होंने इस पे बैनामा लिया है जी। तो खैर ये चीज़ें तो आप कोर्ट देखेंगी क्या सही है क्या गलत है, लेकिन इन सब पूरे मामलों में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको न्याय की उम्मीद है? बिल्कुल न्याय की उम्मीद तो ही है।
भाई गलत तो मैं कुछ किया नहीं, जो कुछ हो, ये तहसीलदार साहब का एक आर्डर भी है उसके पास, उसके बाद हमने बैनामा कराया है। चलिए ठीक है। गांव लहरिया न्यूज़ आपकी बात को प्रमुखता से रखेगी, उसके बाद न्याय सरकार को देना है, कोर्ट कचहरी को करना है। गांव लहरिया से बात करने के लिए फर्जी एग्रीमेंट भी 10 फीट के किए हैं, उसका भी मेरे पास कागज है। हमने किसको एग्रीमेंट किया है बकरीदी ने? संतोष सिंह बीबीपुर। अच्छा, जिस मामले को लेकर के विवाद चल रहा है। विवाद तो भाई वो एग्रीमेंट कराने के बाद लोगों को धमका कर भाई पैसा दो, तो क्या इनका यही पैसा है। क्या इस एग्रीमेंट में ब्लॉक प्रमुख हैं? ब्लॉक प्रमुख के नहीं है एग्रीमेंट में, संतोष सिंह है, लेकिन ब्लॉक प्रमुख के ही लोग हैं। नहीं, ये कैसे सिद्ध हो सकता है? कागज में अगर प्रमुख नहीं है। इनकी कई जगह पर विवादित इस तरीके की एग्रीमेंट हुई है पट्टी तहसील में। अच्छा, प्रमुख उसमें इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल इन्वॉल्व है। नहीं, आप वाले जो एग्रीमेंट है इस कागज में किसके नाम से? क्या इसमें प्रमुख का भी नाम है? नहीं, प्रमुख का नाम नहीं है। अच्छा, तो संतोष सिंह भी। तो कैसे कह सकते हैं कि प्रमुख के ही लोग हैं? भाई लोग अगर नहीं है, तुमको बुलाया कि उनके आवास पे गया। भाई आवास बुलाकर हमसे 15 लाख रुपए की जबरन वसूली मांगी जा रही है। प्रमुख तो एक तरीके से राजनीतिक व्यक्ति हैं, तो उनके पास तो कोई भी जा सकता है मामला, जैसे पंचायत। लेकिन जब आदमी की जरूरत पड़ी तो जब बुलाया जाएगा, कई लोगों द्वारा कई बार फोन किया जाएगा, अड़काया जाएगा आपको कि आप पहुंचिए वहाँ, नहीं तो आप साथ अनहोनी हो सकती है, घटना हो सकती है, जमीन आपका कब्जा हो सकता है, तो आदमी डर बस जाएगा। मौके पर जिस विवादित भूमि की बात हो रही है उस पर कब्जा किसका है? हमारा कब्जा है सर, हम उसमें पिछले लगभग 15 साल से उसमें काबिज हैं। एज ए किराएदार थे, आज हम उसमें बैनामे के खुद मालिक हैं। मतलब जो विवादित जमीन है उस पर कब्जा आपका है जी। और आपका ये कहना है कि कुछ लोगों ने उस पर एग्रीमेंट कराया जी। और एग्रीमेंट करा लिया, फिर प्रमुख के यहाँ मांडोली हुई जिसमें 15 लाख की आपसे डिमांड की गई ना, और आपको इन सब चीज़ों में लगा कि जान को खतरा है, तो आपने पुलिस से शिकायत की। हमारे साथ घटना 2 साल पहले हमारे छोटे भाई की लूट और हत्या दोनों हो गई, आज तक खुलासा नहीं हुआ सर। तो आदमी डरेगा, क्यों नहीं डरेगा?